अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी अकील यूसुफ। आज हम बात करेंगे जो 1 से 2 दिन के अंदर बजट अनाउंस होने जा रहा है। जो खबरें मिल रही हैं 10 जून या 11-12 जून तक इंशाल्लाह बजट अनाउंस हो जाएगा, जिसके अंदर रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा टैक्स रिलीफ मिलने जा रहा है। जी हाँ, टैक्स रिलीफ क्या मिलने जा रहा है, लेकिन इसकी थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड हिस्ट्री बता देता हूँ कि इस टाइम के ऊपर राइट नाउ क्या टैक्स चल रहा है, इससे पहले क्या टैक्स चल रहा था, वो थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। हम बात करेंगे सिर्फ फाइलर की, लेट फाइलर और नॉन फाइलर की बात नहीं करेंगे। जब वो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करेंगे मैं फिर आपको बताऊंगा कि उसके टैक्सेस क्या होंगे। चलिए हम बात करते, वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। चलिए हम बात करते हैं 2024 से 2025 का जो बजट आया था, उसके अंदर अगर जो बायर है या सेलर है उनको फिक्स जो टैक्स जो था वो क्या देना पड़ा था, 3% अगर कोई टैक्स है वो बायर का भी था और 3% टैक्स ही सेलर का। अगर आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं या सेल करते हैं तो आपको फिक्स जो टैक्स जो पड़ा था वो 3% था। मतलब ये अगर आप इस सेंस में इसको ले लें कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर आपने बाय की है या सेल की है तो 3% मतलब 3% का मतलब है कि 3 लाख टैक्स आपने पे करना ही करना है। ठीक है, 3 लाख का टैक्स आपको पे करना पड़ता था। तो अब उसके बाद फिर बजट आया 2025 से 2026 का बजट। अब इसके अंदर क्या हुआ कि बायर को रिलीफ मिला, सेलर के ऊपर बर्डन डाल दिया। वो कैसे? अब इसमें सिनेरियो ये था कि 3% टैक्स था बायर का, 3% टैक्स था सेलर का। अब ये जो बायर का जो टैक्स था वो कम कर दिया गया। उसकी रीजन क्या थी? उसके पीछे रीजन ये थी कि जो ओवरसीज क्लाइंट थे या इन्वेस्टर थे पाकिस्तानी, या फिर किसी ने एंड यूजर था जिसने प्रॉपर्टी बाय करनी थी, उसको रिलीफ देने के लिए उन्होंने क्या किया हुकूमत ने कि 3% से कम करके 1.5% टैक्स कर दिया। मतलब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के पीछे आपने 3 लाख की बजाय 1.5 लाख आपने पे करना था। अब इसी तरह सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से यह था कि 3% का टैक्स ऑलरेडी वो पे कर रहा था प्रॉपर्टी सेल करते हुए, तो जो 1.5% यहां से उठा के इनको ट्रांसफर कर दिया सेलर को, तो वो 3 की बजाय 4.5% उसको टैक्स पे करना पड़ा था। मतलब 1 करोड़ की अगर प्रॉपर्टी वो अगर सेल कर रहे हैं तो उसके पीछे उनको 4.5% मतलब 4.5 लाख का टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो मतलब सेलर को तो कोई फायदा नहीं हुआ, जबकि बेनिफिट क्या हुआ था बायर को। अब जो बजट इस टाइम की अगर हम बात करें 2026 से लेके 2027 का जो बजट अनाउंस होने जा रहा है, इसमें बिग रिलीफ क्यों बोला जा रहा है? वो इसी वजह से बोला जा रहा है कि रियल स्टेट सेक्टर के अंदर इस टाइम के ऊपर रिलीफ देना बहुत जरूरी हो चुका हुआ था। पहला इसमें मेन पॉइंट क्या था, उसमें यह है कि अगर रियल स्टेट सेक्टर के अंदर टैक्सेस कम होंगे तो आपके जो ओवरसीज इन्वेस्टर है या एंड यूजर है, क्लाइंट है, कोई भी है, उसको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, पाकिस्तान में रहने वाला जो एंड यूजर है जिसने घर बनाना है बड़ी मुश्किल से, उसको रिलीफ मिलेगा। अब वो कैसे रिलीफ मिलेगा, पहले उसकी बात कर लेते हैं। अब जो सुनने में आ रहा है कि जो आपका टैक्स था 1.5%, जो बायर का टैक्स था 1.5% से कम करके 0.25% टैक्स उनके ऊपर लगेगा। 0.25 का मतलब यह है कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के पीछे जहां पे 1.5 लाख टैक्स वो पे कर रहा था, वो 25,000 सिर्फ टैक्स पे करेगा। जी हां, 25,000 सिर्फ टैक्स पे करेगा बायर। जबकि सेलर की बात करें तो सेलर को भी इस टाइम के ऊपर रिलीफ मिलने जा रहा है। वो क्या रिलीफ होगा? वो 4.5% मतलब टैक्स पे करता था, 4.5% मतलब 1 करोड़ के पीछे 4.5 लाख जो पे कर रहा था, अब वो जो टैक्स पे करेगा 1.5% के ऊपर। सुनने में आ रहा है कि 1.5% सेलर का भी टैक्स हो जाएगा, मतलब 1.5 लाख रुपए उसको देना पड़ेगा। तो सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो टैक्स कम हो रहा है, बायर पॉइंट ऑफ व्यू से भी टैक्स कम हो रहा है। इसी वजह से आने वाले टाइम के अंदर आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी डे बाय डे इंक्रीज होगी, अब उसके रेट वगैरह इंक्रीज होंगे, इन्वेस्टर इंक्लूड होगा। अब सेकंड जो मेन पॉइंट आता है वो क्या था? अब सेकंड मेन पॉइंट मैं आपको बताता चलूं, जो इस टाइम के ऊपर राइट नाउ जो जंग वगैरह चल रही है ईरान की गल्फ कंट्री के साथ, अब वहां पे गल्फ कंट्री के अंदर आपको पता है कि हमारे 40 से 50% की मैं ओवरऑल बता रहा हूं पॉपुलेशन जो हमारी पाकिस्तान की है वहां पे आबाद है, काफी सालों से बाद है। वो पाकिस्तान में अपना घर बनाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी बाहरी। रीजन क्या थी? टैक्सेस की वजह से, कि उनको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था, टैक्स वगैरह बहुत ज्यादा देना पड़ रहा था। उससे बेहतर उनको यहां पे वो फील करते थे कि यहां पे हम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, टैक्स भी पे कर रहे हैं, तो हमें ROI अच्छा नहीं मिल रहा, रेंटल नहीं मिल रहा अच्छा। तो अब गल्फ कंट्री के अंदर क्या हो रहा था कि वहां पे अगर कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं, अपार्टमेंट लेते हैं या कमर्शियल शॉप बाय करते हैं, तो वहां पे उनको ROI भी अच्छा मिल रहा था, उसके अलावा रेंटल भी बहुत अच्छा मिल रहा था। तो जिसकी वजह से वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहां पे कर रहे थे। लेकिन हर बंदे की ख्वाहिश यही होती है, गल्फ कंट्री के अंदर भी चाहे रह रहे हो या यूरोप में रह रहे हो, अमेरिका में रह रहे हो, तो
एट द एंड वो चाह रहे होते हैं कि हम प्रॉपर्टी के पाकिस्तान में ऐसी बाई करें जो हमारे बच्चों के लिहाज से आने वाले टाइम में हमारा जो बुढ़ापा है वो सिक्योर हो। हम यहाँ पे आए तो हमें भी यहाँ पे आरओई अच्छा मिले, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट हो जहाँ पे रेंटल भी मिले, ताकि हम अपना जो बुढ़ापा है वो अच्छे से यहाँ पे गुजार सके। तो उन लोगों के लिए इस टाइम पे राइट नाउ इस बजट में काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को नजर आ रहे हैं। तो आपने बेनिफिट मिलेंगे यहाँ पे आपको। तो कोशिश करें कि अब आपने अपनी प्रॉपर्टी अगर बाय करना चाह रही है तो इस बजट के बाद, जैसी बजट अनाउंस होता है तो मैं उसके बाद भी एक दफा वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि फाइनल क्या टैक्सेस वगैरह क्या इंप्लीमेंट होंगे। 1.5% और 0.25% ये अगर इंप्लीमेंट हो जाते हैं तो सोने पे सुहागा है। तो अल्लाह करे इंशाल्लाह ऐसे ही हमें देखने को मिले। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने प्रॉपर्टी अगर बाय करनी है, किसी किस्म की प्रॉपर्टी, प्लॉट बाय करने हैं, घर बाय करने हैं, बैरिया टाउन, बैरिया ऑर्चर्ड या किसी जगह पे भी और प्रॉपर्टी बाय करने हैं, तब भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी वर्टिकल बिल्डिंग के अंदर भी, जैसे बैरिया टाउन के अंदर काफी प्रोजेक्ट्स है जहां पे वर्टिकल बिल्डिंग्स बन रही हैं जिसमें कमर्शियल शॉप अपार्टमेंट बाय करना चाहिए, तब भी आपने हमसे राब्ता कर लेना। उसकी रीजन ये है कि इस टाइम के ऊपर लाहौर के अंदर काफी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि उसको एक्सपैंड किया जा रहा है, बहुत खूबसूरती, बड़े बड़े रोड निकाले जा रहे हैं, रिंग रोड को एक्सपैंड किया जा रहा है। तो फ्यूचर आपका लाहौर के अंदर प्रॉपर्टी बाय करने का ही है। तो आपने कांटेक्ट कर लेना क्योंकि हम इत्तेहाद टाउन का भी काम कर रहे हैं, अलकबीर का भी है, बैरिया टाउन, बैरिया ऑर्चर्ड, लेक सिटी, यूनियन टाउन, इन ये जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज इनके अंदर हम काम करें जहां पे आपको आरओई भी अच्छा मिलेगा। तो आने वाले टाइम के अंदर अगर इनके अंदर कोई आप वर्टिकल बिल्डिंग्स के अंदर कोई अपार्टमेंट या कमर्शियल शॉप बाय करते हैं तो वहां पे आपको रेंटल भी अच्छा मिलने के चांसेस हैं। तो मजीद डिटेल जानने के लिए आपने क्या काम करना है, फौरी तौर पे मुझे स्क्रीन पे दिए नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। आपने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।